हाय 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 हाय। सो अभी हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन रिलेटेड इंडस्ट्रीज में क्या क्या ऑप्शंस है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्डिंग ड्राइंग्स करना, फोर्ट ड्राइंग करना उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो डेफिनेटली आप वो स्किल्स लेके आर्किटेक्चर डिज़ाइन में एंटर कर सकते हो। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जब भी आप कोर्स करते हो तो नॉट ओनली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, बस उसके इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, उसके स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव भी बहुत सारा आपको इंजीनियरिंग नॉलेज रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप उधर तक पहुंचने के पहले आप डेफिनेटली आपकी स्किल्स को उस डायरेक्शन में एनहांस करना शुरू कीजिए। मैं जस्ट आपको एक स्मॉल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज आप ब्रिजेस ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हो, तो ब्रिजेस किस टाइप के ब्रिजेस रहते हैं? हैंगिंग ब्रिज रहता है, मतलब पिलर वाला ब्रिज रहता है, स्टोन ब्रिज रहता है, तो वैसी इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू कीजिए। उसी तरीके से नए नए डिज़ाइंस ब्रिजेस में क्या क्या आ रहे हैं फ्यूचर में, नए नए अलग अलग कंट्रीज में किस टाइप के ब्रिजेस यूज़ होते हैं, किस टाइप के ब्रिजेस आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू कीजिए। सो उसी रिगार्डिंग हम लोग अभी देखेंगे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। बंगलो और विला, यस, कोई लग्जरियस जो बंगलो रहता है, विलाज रहता है, उसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्योंकि उसमें इंटीरियर में भी उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ब्लॉक डायग्राम कैसा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। और जब आप उस तरीके से डिज़ाइन करोगे तो आपको और नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। उस रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या, उनकी आपको इंफॉर्मेशन की सर्चिंग करनी पड़ेगी। आर्किटेक्चर में डिज़ाइन में आप मॉल और सुपरमार्केट डिज़ाइन भी कर सकते हो। डेफिनेटली मॉल और सुपरमार्केट एक्सटीरियर भी डिज़ाइन करना ही होता ही है, बट एट द सेम टाइम वो इंटीरियर वाइज भी कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर मॉल और सुपरमार्केट्स में से पास हो रहा है तो वो उधर शॉपिंग करने आए, तो उसको कोई भी प्रोडक्ट इजीली कैसे एक्सेसिबल हो, वो सब प्रोडक्ट्स पे लाइट्स कैसे प्रॉपरली आ रही हो, बाद में हर एक रिलेटेड प्रोडक्ट्स सब नज़दीक कैसे हो। फॉर एग्जांपल जब भी बेवरेज सेक्शन रहता है तो उसके नज़दीक ऑल रिलेटेड बेवरेज प्रोडक्ट्स रहते हैं, बाद में फ्रूट सेक्शन रहता है तो उसके नज़दीक सब फ्रूट्स रहते हैं, तो उसी तरीके से वो पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से उसको और नॉलेज गेन करके और थोड़ा रिसर्च करके उसके रिगार्डिंग स्टडीज़ करके बाद में उसमें डिज़ाइन में आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में मॉल और सुपरमार्केट में भी करियर कर सकते हो। अपार्टमेंट डिज़ाइन, यस, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में बहुत सारे बिल्डिंग टावर्स बनते हैं और उसमें इंटीरियर भी डिज़ाइन करना, एट द सेम टाइम एक्सटीरियर भी डिज़ाइन करना। बहुत सारे अपार्टमेंट जो रहते हैं वो थीम बेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल जंगल थीम, नहीं तो नेचर थीम, तो वाटर थीम, वैसे बहुत सारे थीम बेस्ड अपार्टमेंट रहते हैं। तो वो थीम बेस्ड आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो? अगर वाटर बेस्ड थीम है तो आप किधर किधर वाटर कंटेंट पूरे बिल्डिंग में, पूरे अपार्टमेंट में कैसे लेके आ सकते हो, वो चैलेंजेस रहता है। तो उसी डायरेक्शन से आप अगर आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस अभी से डाइवर्ट करना चालू करोगे तो डेफिनेटली आपको ये, जब भी आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में एडमिशन लोगे तो बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर आपको ऐसे ही डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ब्रिज को डिज़ाइन करने में अगर इंटरेस्ट है तो कौन से टाइप ऑफ ब्रिजेस होते हैं, उनको डिज़ाइन करने के टाइम क्या क्या पैरामीटर कंसिडर करने पड़ते हैं, अर्थक्वेक के टाइम पे ब्रिजेस कैसे करते हैं, कैसे फोर्स हैंडल करते हैं, बाद में अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो वो कैसे पूरा फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पिलर्स में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंजीनियरिंग से डेफिनेटली मिलेंगी। लेकिन जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव है वो दिखने में कैसे सुंदर हो, उसमें मटेरियल कैसे सुंदर हो, वो आप कर सकते हो और रिसर्च से आप वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
यस, आईटी पार्क, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी बहुत ध्यान से डिज़ाइन करना पड़ता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेस्क साइज से लेके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो कैंटीन रहता है, बाद में वो प्ले एरिया रहता है, सो ऐसे बहुत सारे एरिया रहते हैं, थिएटर एरिया रहता है, मीटिंग एरिया रहता है, सो बहुत सारे एरिया रहते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, तभी आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको वो डिज़ाइन करने में और मज़ा आएगा। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, आईटी पार्क डिज़ाइन में भी, आर्किटेक्चर में डिज़ाइन में जाके उधर आप करियर कर सकते हो। थिएटर एंड म्यूजियम, यस, थिएटर एंड म्यूजियम भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत सारे थिएटर्स, तो उनको कैसे डिज़ाइन करना है, उनमें कॉमन लॉबी में कैसे डिज़ाइन रखना है, थिएटर का जो स्टेज है वो कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इंटरनेट पर सर्च करके, नहीं तो कोई चीज़ आपके नज़दीक जो थिएटर है उधर विजिट करके आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करें और उसी तरीके से आप पेपर पे वो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। और जब भी आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में एडमिशन लेंगे तो उस पर और ज़्यादा फोकस करके आप उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। थिएटर एंड म्यूजियम डिज़ाइन के बाद थीम पार्क, यस, इसका थीम पार्क का भी बहुत कंसेप्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कम ऑप्शन रहते हैं। उसी वजह से बहुत सारी सिटीज़ में आप देखोगे तो नए नए थीम पार्क आते रहते हैं। तो ये इंडस्ट्री में भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है और आप इधर भी बहुत अच्छी तरीके से आपका करियर कर सकते हो। स्कूल डिज़ाइन, यस, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, तो वैसे सब आप डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि उधर जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट रहती है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका माइंडसेट अलग रहता है, तो उनको स्कूल में आने के लिए कितना अट्रैक्ट करें कि उस तरीके से कलर यूज़ करके, उस तरीके से लाइट्स यूज़ करके आपको स्कूल डिज़ाइन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो बच्चों को हेल्पफुल जाएगा। अब ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो बच्चे की वो लाइब्रेरी डिज़ाइन किए, इसमें वो बच्चे वो बुक पे बैठे, वो बुक टाइप का फर्नीचर किया हुआ है और फिर भी वो एज अ फर्नीचर भी है, बट वो बुक का भी एसेंस दे रहा है और हम लोग को समझ रहे कि वो लाइब्रेरी जैसे एनवायरनमेंट में बैठे। और अभी अगर आप ये सेकेंड इमेज देखो तो कितना वो स्कूल का जो क्लासरूम में कितना इफेक्टिव लग रहा है, कितनी वो ज़्यादा सनलाइट आ रही है, कैसी तरीके से वो ब्राइट येलो कलर यूज़ किया है, वो कैसे डेस्क यूज़ किया है, तो बच्चों को भी वो सीखने के लिए बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो अगर ये टाइप के स्कूल डिज़ाइन करे तो डेफिनेटली बच्चों को वो हेल्पफुल करेंगे। बट ये सब प्रोसेस पहले आपको थॉट प्रोसेस में डिज़ाइन करना पड़ेगा, बहुत इनोवेटिव वे से, क्रिएटिव वे से आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सब पेपर में ला सकते हो। इसी तरीके से आर्किटेक्चर डिज़ाइन में ये सारे फील्ड्स है और उससे ज़्यादा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन लेके आपका करियर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय।